गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। बालक, आज का जो टॉपिक है वेरिएबल है। जो भी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट, पिछला क्लास में 2 टॉपिक हम बता चुके थे। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, रिवीजन कर लीजिए, जब एग्जाम बहुत नियरेस्ट में। अब वेरिएबल का 2-3 पॉइंट हम क्लास में लिखवा चुके हैं। वेरिएबल क्या काम होता है, कैसे वर्क होता है, क्या यूज होता है। लेकिन वेरिएबल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो नॉर्मली सबको जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये 5 पॉइंट लिख दें एनफ वेरिएबल का डेफिनेशन। दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, दुनिया का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब अगर C++ की बात किया जाए कि अगर इंट a = हम लोग 10 लिखते हैं, इज ऑल्सो वेरिएबल। क्या है तुम्हारा वेरिएबल? दिस इज द वैल्यू। वेरिएबल में वेरिएबल का नेम हो गया ए हो गया, अब वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। ए के अंदर क्या स्टोर होगा? तो 10 स्टोर होगा। यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं दिस इज द स्टोरिंग प्रोसेस नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि हमारा ए के अंदर क्या स्टोर हो गया 10। अब कल को हम मन किया कि सर हमारा ए के अंदर क्या स्टोर हो जाए 20 स्टोर हो जाए, तो वेरी सिंपल, ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ये इरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा 20। वेरी नियर। नियर मतलब सर एकदम एक पॉइंट के बाद ही आपका डेटा स्टोर हो जा रहा था। दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ द अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज कोई भी आदमी आएगा तो इसको इजीली दे सकता है वो A = 10, इट्स वेरी नियरेस्ट अबाउट द मेमोरी। लेकिन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अनदर मीन्स नाउ वी हैव टू स्टडी ओनली जावा। जावा में क्या होता है सर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जावा में आखिर होता है क्या। जावा में हमारे लिए 3-4 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल क्या करता है। जो डिफिनेशन सी में होगा, जो डिफिनेशन C++ में, वही डिफिनेशन इसमें भी काम होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें काम अलग हो जाता है। अगर पूछा कि वेरिएबल ऑफ द जावा, वेरिएबल ऑफ द सी, वेरिएबल ऑफ द C++, आप ये लिख सकते हैं। इवन वेरिएबल ऑफ द पाइथन सेम थिंग, क्योंकि वेरिएबल का काम वही है, लेकिन स्टोर करने का तरीका अलग है ना। स्टोर करने का तरीका मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज़ स्टोर होता है। हमारा कि फल को हम स्टोर कर देंगे नॉर्मल में और लेके चल गए किसी और स्टेट में, तो पता चला सारा अंगूर का फल खराब हो गया। उसको हमेशा कोल्ड चीज़ में स्टोर ले जा सकते हैं, तो फाइनली वो स्टोर ही हो रहा है। कोयला को स्टोर करते हैं तो अलग चीज़ में स्टोर करते हैं। तो इसी प्रकार वेरिएबल भी क्या है, एक प्रकार के होल्ड द डेटा। डेटा क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर मतलब कहाँ स्टोर करेगा? तो वेरिएबल इज ए कंटेनर। यस, वेरिएबल क्या एक प्रकार का कंटेनर है। वेरिएबल क्या तुम्हारा एक प्रकार का कंटेनर है विच इज होल्ड द वैल्यू। यस सर, वैल्यू आप बताएं। दिस इज द ए इज द वेरिएबल और 10 इज द वैल्यू। इट मीन्स ये क्या करेगा? वैल्यू को क्या करता है? होल्ड करता है। होल्ड इसलिए लिखा गया सर क्योंकि कल को मन किया अगर हमारे क्लाइंट को कि हम 20 करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि फिक्स कर दिए तो 20 का 10 रहेगा, 20 नहीं रहेगा। इसलिए समटाइम कोई डेटा ऐसा होता है जो कि होल्ड करता है। होल्ड मतलब रोकता है, फिर चेंज करने आ गया। अब देखो, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। 100% वेरिएबल क्या है तुम्हारा? नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ए क्या है तुम्हारा? नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। इसमें C++ में, इवन जावा में आपको हम दिखाएंगे 5 मिनट के बाद, आपको अंडरस्टैंड एवरीथिंग हो जाएगा क्या होता है। ए वेरिएबल इज ए नेम ऑफ रिजर्व एरिया लोकेशन इन मेमोरी। 100% हम लोग A = 10 लिख के, तो 10 या 20 के लिए क्या करेगा? इसके लिए एरिया एक लोकेट कर देगा कौन तुमको? तो वेरिएबल। ठीक है। अब इसको कैसे बनाएगा? तो कंबाइन ऑफ द वैरी प्लस एबल विच इज मीन्स इज द वैल्यू कैन बी चेंज। समटाइम वैल्यू कैन बी चेंज। जैसे पाई = 3.4, ये चेंज नहीं सकता, लेकिन A = 10, B = 20 अगर हम लिखते हैं कि C = A+B, C = A-B, तो वेरिएबल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। नॉर्मली हम लोग ट्रेडिशनल देखा जाए वेरिएबल में, ये 3 प्रकार के वेरिएबल सबसे ज़्यादा पढ़ते आ रहे हैं: लोकल, इंस्टेंट एंड स्टैटिक वेरिएबल। बहुत सिंपल डिफिनेशन है विद्यार्थी, एग्जाम पॉइंट व्यू से पढ़ा रहे हैं। जिसको नॉलेज के लिए पढ़ना था वो क्लास में पढ़ चुका है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हम बता चुके हैं, बहुत डीप में बताया वेरिएबल आखिर क्या। लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डीप में पढ़ने के लिए आपके पास मौका से क्लास मिल जाए। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं मेहनत क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको 90 स्टूडेंट दे दे, 90 मार्क्स से ऊपर 90 स्टूडेंट का जाए, तो 100 स्टूडेंट का 90 मार्क्स से प्लस आए। बस मेरा टारगेट इस बार का ही है। क्यों टारगेट है? इसमें फ़ायदा जो लाएगा 100 उसको भी फ़ायदा है, प्लस हमको तो डबल फ़ायदा है क्योंकि हम मेहनत किए, उसका रिजल्ट आया। क्योंकि हम बाकी सब की तरह नहीं, हम अपना एक अलग रूल है कि भाई तुमको ये काम करना है तो करना है। इसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है। तो लोकल वेरिएबल क्या आता है? वेरिएबल डिक्लेयर इन साइड द बॉडी।
मेथड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। ये क्या करता है, डिक्लेयर वेरिएबल, इंस्टेंट वेरिएबल इनसाइड द क्लास। ये क्लास में डिक्लेयर होगा हमारा, तो क्या कहेगा तुम्हारा, इंस्टेंट वेरिएबल कहेगा। अब मेथड में डिक्लेयर होगा तुम्हारा, तो क्या कहेगा तुम्हारा, लोकल वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल का यहाँ पे डिफरेंस हम छोड़ दिए थे। स्टैटिक वेरिएबल मीन ऐसा वेरिएबल जो कि फिक्स हो, वो क्लास में भी यूज कर सकते हैं, मेथड में यूज कर सकते हैं, कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। फिक्स वैल्यू है, जैसे कि पाई का वैल्यू बहुत अच्छा कहा जाता है एग्जाम्पल की, पाई का वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि हमारा क्लास में एक वेरिएबल यूज कर लिए, माना क्लास एक डेमो है, इसके अंदर वेरिएबल यूज कर दिए क्या क्या, दिस इज द इंटीजर, दिस इज द फ्लोट एंड दिस इज द कैरेक्टर, दीज आर द आल्सो वेरिएबल। ये किसके अंदर यूज किया गया सर, तो क्लास के अंदर यूज किया गया है। तो जब क्लास के अंदर यूज हो तो कौन सा वेरिएबल कहलाएगा तुम्हारा, तो सर वेरिएबल कहलाएगा इंस्टेंट वेरिएबल। क्योंकि क्लास के अंदर, तो छोटा सा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इनफ आपके एग्जाम के लिए। क्लास के अंदर कोई भी क्लास ले लो, माना ABC, उसके अंदर 2-3 वैल्यू डिक्लेयर कर दो। अब देखो क्लास के बाद इसमें देखा जाए लोकल वेरिएबल में, तो लोकल वेरिएबल किस में यूज कर रहा है, मेथड में। हम बताए थे क्लास में कि मेथड का मतलब, माना कि ब्रैकेट लगा दी जिस कीवर्ड का आगे, वो क्या बना देता है, मेथड बनाता है। तो माना कि मेथड क्या है, फन मेथड है, फंक्शन मेथड है। इसके अंदर डेटा को क्या कर दिया गया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया गया। वेरिएबल क्या क्या डिक्लेयर, ये वेरिएबल क्या कहलाएगा तुम्हारा, तो हमारा लोकल वेरिएबल। अब पॉइंट यहाँ तक नहीं रहती है, पॉइंट रहती है कि एक्स्ट्रा नॉलेज कैसे आएगा सर। एक्स्ट्रा नॉलेज माना कि एक एग्जाम्पल लिए हम डॉग का। अब डॉग का एग्जाम्पल लिए सर, तो डॉग का मतलब कि क्लास हम बनाए क्या, डॉग। अब क्लास के डॉग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, माना कि डॉग का नेम, डॉग का ब्रीड एंड डॉग का कॉस्ट। ये किसके अंदर क्रिएट हो बाबू, क्लास के अंदर। जब क्लास के अंदर डेटा क्रिएट हो तो क्या बनता है तुम्हारा, इंस्टेंट वेरिएबल। डायरेक्टली कर सकते हैं सर, दिस इज द इंस्टेंट वेरिएबल, 100% दिस इज द इंस्टेंट वेरिएबल। इंस्टेंट वेरिएबल हमारा क्रिएट हुआ क्या, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ब्रीड एंड कॉस्ट इज ऑलवेज इंटीजर। 100% नेम, जो भी डॉग का नेम रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, इवन ब्रीड भी क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट इंटीजर हो सकता है। अब ये तो हम क्रिएट तो कर दिए, लेकिन जब भी रन करेगा, कहाँ रन करेगा, मेन मेथड में। इसके लिए क्लास बनाते हैं डेमो, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड में डिक्लेयर कर दिए। देन आफ्टर, अब इस क्लास को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड का यूज इसलिए भी क्या था, ताकि JVM क्या हो जाए, हमारा एक्टिवेट हो। अब न्यू कीवर्ड किसको कॉल कर रहा है सर, तो सर ऊपर वाला क्लास जो डॉग है उसको कॉल कर रहा है। हम लोग डॉग क्या करके मेथड को डिक्लेयर कर दिए। ये कहाँ स्टोर कर लेंगे हम लोग, डी में साइन कर लेंगे, स्टोर नहीं साइन कर लेते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का डॉग का क्लास है। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप वेरिएबल, यस सर 100% डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। क्या क्या वेरिएबल है, डी डॉट नेम माना टॉमी, डी डॉट ब्रीड माना पग, डी डॉट कॉस्ट माना एक। ये अब ये तो हमको मालूम हो गया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम लोग प्रिंट करवा दिए, ये तो हमको मालूम हो गया सर। लेकिन इनसाइड द मेमोरी लोकेशन क्या होता है, ये क्या होता है, डिपेंड करता है सेगमेंट पर। तो डिपेंड करता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एग्जाम में भी लिखें ताकि अच्छा लगे कि हाँ विद्यार्थी को नॉलेज है, कोई नंबर इसको काट नहीं सकता। सेगमेंट में क्या होता है, तो 3 प्रकार सेगमेंट हम इसमें बांटे हैं। पहला स्टैटिक, दूसरा स्टैक और तीसरा हीप। इस सेगमेंट से क्या फ़ायदा, अभी 5 मिनट के अंदर आपको मालूम हो जाएगा जावा में सेगमेंट से क्या फ़ायदा होता है। अब जैसे ही हम लोग क्रिएट किए, कोई भी मेथड, कोई भी प्रोग्रामर पढ़ना कहाँ स्टार्ट करेगा, तो मेन मेथड। मेन मेथड देखा, वो डी इज द साइन, डी इज द साइन, इसको साइन कर रहा है डॉग को। इट मीन 100% क्या हो जाएगा, एंड डेटा हमारा स्टैक सेगमेंट में सबसे पहले, यानी JVM कहाँ से स्टैक स्टार्ट करेगा, तो स्टैक सेगमेंट में। क्या स्टैक सेगमेंट में, माना कि डी, ठीक है। अब डी किसके लिए स्टोर कर रहा है, तो डी हमारा स्टोर कर रहा है किसके लिए, तो सर क्लास नेम इज द डॉग, क्लास नेम इज द डॉग। अब डॉग के पास क्या है, डिफरेंट टाइप वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, 100% क्लास में डिक्लेयर किया गया सर, दिस इज द इंस्टेंट वेरिएबल। क्योंकि आपने डिफिनेशन में बताया इंस्टेंट वेरिएबल का डिफिनेशन क्या होता है, जो कि क्लास में डिक्लेयर किया जाए, दिस इज द इंस्टेंट वेरिएबल। 100% दिस इज द इंस्टेंट वेरिएबल सर। अब इंस्टेंट वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होगा, तो 100% हीप सेगमेंट में। हीप सेगमेंट, यानी आपसे पूछा जाए इंटरव्यू क्वेश्चन में कि हीप सेगमेंट में कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सर, वेरी सिंपल, इट इज ए ओनली इंस्टेंट वेरिएबल। इंस्टेंट वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया हमारा, नेम ब्रीड एंड क्लास, दीज आर द ओनली वेरिएबल, नेम ब्रीड एंड क्लास, दीज आर द वेरिएबल स्टोर हो गया।
अब इस वेरिएबल के अंदर क्या कर रहा है, एक मेमोरी लोकेशन दे दिया गया 1000 विच इज स्टोर इन द स्टैक सेगमेंट। यानी अगर कोई थर्ड पार्टी देखे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है इसका डेटा चोरी कर लेना। ये क्या करेगा, पहले जाएगा स्टैक सेगमेंट में, वो स्टैक सेगमेंट में डी दिख गया, वेरी हैप्पी, डेटा हमको मिल गया। लेकिन डेटा के अंदर क्या लिखा हो, 1000। अब वेयर इज द 1000 सर, यू गो टू द हीप सेगमेंट, इन हीप सेगमेंट में क्या है 1000। ओ अगेन ही इज वेरी हैप्पी, तो डेटा हमको मिल गया 1000। बट यू डोंट नो अबाउट इनसाइड द 1000 देयर आर सो मेनी वेरिएबल, नेम, ब्रीड एंड कॉस्ट। यस, देन आफ्टर ऑल्सो वेरी हैप्पी, मिल गया, अब तो मिल गया। अगेन सी द वेरिएबल लोकेशन, वी कैन पुट द सम वैल्यू। क्या पुट किया यहाँ पर, द टॉमी इज द नेम, पग इज द ब्रीड एंड 12,000 इज द कॉस्ट। लेकिन इसके ऊपर क्या करता है कि हीप सेगमेंट का खासियत है कि जो भी डेटा उसको अपने डेटा को हाइड करके, हाइड मतलब बिहाइंड द डेटा, इसे कार्ड देखते हैं ना, कार्ड के पीछे कार्ड रहता है, उसी प्रकार नेम माना कि नल है, नल के पीछे क्या लिखा हुआ, टॉमी। नेम, ब्रीड क्या है, नल है, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑलवेज रिटर्न द नल वैल्यू, एंड कॉस्ट रिटर्न द जीरो। अगेन you see the null, none, null, zero, what is this sir, I cannot understand. Again crack this one, then after see the Tommy, Pug and 12,000. It's a very important thing, the segment is very important due to this reason. अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग हो लैंग्वेज होता, इट्स वेरी सिंपल कि नेम इज द वेरिएबल विच इज स्टोर द टॉमी, स्टोर द टॉमी को स्टोर कर ले, वेरी सिंपल सर। अगर एवरीवन कोई सोचेगा वो नेम मिल गया, देन आफ्टर टॉमी मिल गया, वेरी सिंपल। लेकिन दिस वन वेरी डिफिकल्ट टू सर्च द डेटा और सेगमेंट, दे आर सो मेनी सेगमेंट। सर व्हाट अबाउट द स्टैटिक मीन्स वेरिएबल विच इज होल्ड द डेटा, फिक्स्ड डेटा, दैट का सकते पाई का वैल्यू। आई थिंक वेरिएबल इज अंडरस्टैंड। अब देखो विद्यार्थी, क्लास वाला तो चीज़ चलेगा नहीं, क्लास में जो विकास से पढ़ाते वो अलग चीज़ है, उसमें एक अलग माहौल होता है, बोर्ड चौक रहता है। लेकिन एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना लिख के वेरिएबल बढ़ रहे हैं, इतना लिख के इनफ आपको अंडरस्टैंड वेरिएबल क्या होता है। आई होप कि वेरिएबल सबको लिख के आइएगा, चाहे 5 मार्क्स में हो 10 मार्क्स में। एक 3 क्वेश्चन लिखवा गए, 3 क्वेश्चन में हम मिनिमम मार्क्स जोड़ रहे हैं तो 5 मार्क्स जोड़ रहे हैं, तो 15 मार्क्स आपको आ गया, 15 मार्क्स आपको और चाहिए पास होने के लिए, ताकि मेरा 100%। लेकिन जिसके लिए पास में आगे बढ़ना उसको तो और भी लिखना पड़ेगा 100। आई थिंक क्लियर हो गया वेरिएबल क्या होता है।